श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमारे पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी यदि हमारे घर में है तो हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। यदि नहीं है तो हमारे पास तुलसी की माला तो होगी ही, हम तुलसी की माला से भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से होता क्या है, इस उपाय को करने से हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे हमने किसी भी अमावस्या में कोई उपाय नहीं किया है या फिर कोई भी दान पुण्य नहीं किया है, हमने जाने अनजाने में पाप कर दिए हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है यदि हम अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेते हैं। जितनी भी सोमवती अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या का फल केवल हमें इस अमावस्या पर तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक बाल्टी में पानी भर लेना है। उस पानी में आपको इस तुलसी की लकड़ी को घुमा लेना है, केवल घुमाना है, इसे उसमें डालकर नहीं रखना है। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आपको इसमें घुमाना है 2 से 3 बार आप इसे अपने पानी में घुमाइए, फिर लकड़ी को उठाकर आप अपने पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं। या फिर यदि आप जो है पूजा के स्थान पर ही ले जाकर थोड़ा सा पानी उसमें भी इस लकड़ी को घुमाकर बाकी के पानी में उस पानी को मिक्स कर सकते हैं। यदि आपके पास तुलसी की ये लकड़ी भी नहीं है तो आपके पास यदि तुलसी की माला है तो आप उससे भी ये उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये उपाय करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है इस छोटे से उपाय से। आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी है, ये लकड़ी चमत्कारी है, तुलसी की लकड़ी का उपाय यदि आपने अमावस्या वाले दिन कर लिया तो अब आपको दूसरा उपाय बताते हैं कि यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए, लिख कर ले लीजिए। ये उपाय करने से जो है सभी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये उपाय भी आपको अमावस्या वाले दिन करना है। अमावस्या के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। हरा चारा खिलाने से कहा जाता है कि यदि आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आपके पापों का नाश होता है, आपके पाप जो है सर्वतः नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि गाय जैसे जैसे उस हरे चारे की जुगाली करती है, उसे खाकर मुंह चलाती है और मुंह चलाने के बाद जो झाग बनते हैं, जितने झाग बनकर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपके पापों का नाश हो जाता है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से पापों का नाश होता है। साथ ही साथ यदि आपकी कोई भी इच्छा है, आप इस उपाय को प्रत्येक अमावस्या करते हैं तो आपका वो कार्य जरूर पूर्ण होकर रहता है। आपके इस उपाय से आपका कार्य 100% पूर्ण होता है। इसलिए इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिएगा। अपने सामर्थ्य अनुसार यदि आपसे 10 रुपये का भी घास बन पड़ रहा है तो आप 10 रुपये का ही घास गाय माता को खिलाइए। किंतु आपको इतना ध्यान रखना है कि गाय माता को घास भी आपको अपने ही हाथ से खिलाना है। जिस भी उद्देश्य से आप इस छोटे से उपाय को करेंगे वो उद्देश्य आपका जरूर पूर्ण होगा। साथ ही साथ आपके पापों का नाश भी करता है ये घास। यदि आपकी नौकरी या फिर धन से जुड़े हुए कोई समस्या है तो भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। परंतु आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अमावस्या पर ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में गाय माता के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें यदि आप गाय को माता मानते हैं तो।